जेड लैब के मैथमेटिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी काम करने में समय लगता है, कोई भी वर्क को टाइम चाहिए, और जो समय लगता है वो एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि क्या काम है, बल्कि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, पहला चीज़ काम करने वालों पे डिपेंड करता है। ये मेन, कितने मेन काम कर रहे हैं। मेन हो सकता है वुमेन भी काम कर रहे हों, चिल्ड्रंस भी काम कर रहे हों, वो सब इसमें आ रहे हैं, मतलब मीन्स काम करने वालों पे। दूसरा, काम कितने दिन तक करते हैं। तीसरा, टाइम पे, काम करने का जो समय है, डेली कितने घंटे काम करते हैं। और चौथा, एफिशिएंसी पे, कि उनकी काम करने की क्षमता क्या है। दो आदमी हैं, वो बराबर काम एक दिन में नहीं कर सकते हैं। अगर बराबर काम करेंगे तो एफिशिएंसी कितना मानेंगे, सभी लोगों का एक मानेंगे। लेकिन काम अगर कम अधिक करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी अकॉर्डिंगली कम अधिक करनी होगी। और काम पर भी डिपेंड करता है कि काम कितना बड़ा और कितना छोटा है, काम कितने हैं। तो इस तरह से टाइम जो और वर्क में ये रिलेशंस है। टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स को हम लोग बहुत शुरू से करते आए हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों का जो पर्पस है वह यह है कि टाइम और वर्क के जो प्रॉब्लम आते हैं उसको कम से कम समय में, कम से कम कैलकुलेशन के साथ हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी कभी वेजेज जो मजदूरी होता है उससे रिलेटेड भी आता है कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने कुछ मिलकर काम किया, उसमें उनको कुछ पैसे मिले काम पूरे करने के, तो उनका पर्सनल इंडिविजुअल शेयर कैसे होगा। तो यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जितना वो टाइम लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक काम को करने में एक आदमी 10 दिन लगाता है और दूसरा आदमी 13 दिन लगाता है, तो इनका जो पेमेंट का शेयर होगा वो होगा 1/10 इज टू 1/13 के शेयर में। मतलब ये कितना हो जाएगा, 13 इज टू 10 के शेयर में। ये हम इस तरह का हम लोग इन्वर्स रेशियो अपने जेड लैब के रेशियो वाले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब दूसरी बात आती है कि यूनिटरी मेथड से हम लोग प्रॉब्लम को पहले से करते आए हैं कि जैसे मान लीजिए एक आदमी एक काम को 10 दिन में करता है और दूसरा आदमी 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, दोनों एक साथ मिले तो कितने दिन में काम करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, निकालते हैं कि एक आदमी का एक दिन का काम 1/10 हो गया, इसका 1/20 हो गया। इसको ऐड करिए तो फिर काम पूरा करने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा इस तरीके का हम लोग बनाते आए हैं। लेकिन ये सब में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग एक एलसीएम मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि एक तो इसमें फ्रैक्शन नहीं आता। जब फ्रैक्शन नहीं आता तो जो बच्चे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं होते उनको भी इसमें दिक्कत नहीं होती, इसमें फ्रैक्शन नहीं आता है। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कि हम लोग फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के थ्रू लगातार फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करके और प्रॉब्लम को निकालेंगे। उसमें भी हम लोग समझेंगे कि आखिर कैसे उसको इजीली, आसानी से कर सकें। पाइप एंड सिस्टर्न का सवाल भी आप लोगों ने देखा होगा। ये बेसिकली टाइम एंड वर्क होता है। जो पाइप होते हैं जो पानी टैंक में भरते हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो वो भी वर्क है। और इसी कॉन्सेप्ट में बनेगा जिस कॉन्सेप्ट में हम लोग बनाएंगे। और यहाँ केवल फ़र्क होता है कि पाइप निगेटिव वर्क भी करते हैं, अगर वो खाली करते हैं तो निगेटिव करते हैं। वर्क एंड वेजेज जैसे अभी हम लोगों ने बात किया कि काम करने का, तो उनका वेजेज कैसे किस शेयर में मिलेगा। एफिशिएंसी,
देखिए एफिशिएंसी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा, अगर आदमी एफिशिएंट अधिक है तो अधिक काम करेगा, तो W विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। E को बढ़ाएंगे तो W बढ़ जाएगा, E को कम करेंगे तो कम हो जाएगा। अब E जो होता है दो तरह से बोलते हैं, एक बोलेंगे टाइम्स और एक बोलेंगे परसेंट। जैसे टाइम्स कहने का मतलब A B से 2 टाइम फास्टर है, तो अगर B E है एफिशिएंसी तो A का एफिशिएंसी 2E है। अब कहेंगे कि A B से 200% एफिशिएंट है, तो A अगर B मान लीजिए 100% एफिशिएंट है तो A 200%। ऐसे आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कहता है कि A, B एंड C 3 लोग हैं जो उस किसी काम को 12, 15 और 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। अकेले काम करें तो अगर वो एक साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखिए ये जो वर्क है इसको हम लोग मान लेंगे कि इनका LCM यूनिट है। 12, 15 और 20 का LCM लीजिए तो 60 यूनिट। हम लोगों ने जेड-लैब के SCF LCM वीडियो में इसको ब्रीफली देखा था, ये 60 यूनिट हो गया। अब अगर ये इन सब का 1 डे का वर्क निकालेंगे, एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा। ए का काम देखिए होगा 60/12, क्योंकि ये 60 यूनिट वर्क 12 डेज में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 60/12। उसी तरह बी कितना करेगा 16/15, सी कितना करेगा 60/20, आ गया 12 यूनिट। एक दिन में तीनों मिलके इतना काम करेंगे, तो कितने दिन तीनों को लगेगा। वर्क बाय 1 डे का वर्क 60/12 5 डेज। इस तरह से इसमें कहीं फ्रैक्शन नहीं आया, बहुत आसानी से लिखने का एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है, 20 सेकेंड मैक्सिमम लगेंगे, आप बना देंगे। 12 मेन, आइए सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। 12 मेन और 30 बॉयज, यहाँ पे क्या है और 12 मेन और 30 बॉयज कैन कंप्लीट ए वर्क इन 72 डेज। हाउ मेनी डेज विल 48 मेन एंड 24 बॉयज विल टेक। देखिए यहाँ था 12 मैन और या 30 लड़के, यहाँ है 48 आदमी और 24 लड़के साथ मिल के काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से लीजिए जो आप अब आप समझ गए हैं ऊपर में कि वर्क को कितना लेना है। तो देखिए यहाँ 12 मैन है, 30 बॉयज है और 72 डेज। ये तीनों का LCM लीजिए या सिंपली मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, 12 × 30 × 72। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 डेज 1 मैन वर्क, यहाँ ये 12 था तो ये देखिए 30 हो जाएगा, ये उल्टा वाला हो जाएगा। और जब ये बॉयज का निकालेंगे तो ये मेन वाला हो जाएगा, 12 यूनिट हो जाएगा। दोनों का एक दिन में निकालेंगे। अब 48 मेन और 24 बॉयज एक साथ काम कर रहे हैं, तो ये दोनों का, ये सबका एक दिन का काम निकालेंगे। तो देखिए 48 और ये 30 से मल्टीप्लाई करिए, 12 और ये 24 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ गया आपका 24 × 72। पूरा एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज निकालिए, तो 12, 30 × 72 ये जो आपने माना था, डिवाइडेड बाई 24 × 72, ये आपका हो गया 15 डेज। थर्ड कहता है एम टेक्स 60% मोर टाइम देन एन टू कंप्लीट ए वॉल। ये देखिए एम टेक्स 60%, एम को
60% ज़्यादा समय लगता है एन से कोई वाल कंप्लीट करने में। इफ़ टुगेदर दे कंप्लीट इन 24 डेज, एक साथ उन्होंने दोनों मिलकर काम किया तो 24 दिन में कंप्लीट हुआ, तो एन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए एम जो है डेली कितना काम करता है, अगर एन इसको 100 डे में कंप्लीट करता है मान लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड यहाँ 100 है, वो एन है, एन से एम 60% मोर टाइम लेता है, तो एम कितना दिन लेता है 160 डे लेता है, 60% मोर। तो इनका वर्क जो होगा उल्टा रेशियो में होगा, ये दोनों का रेशियो का उल्टा होगा। तो इसको कर दीजिए, तो ए अगर ज़्यादा काम करेगा एक दिन में, कम काम करेगा ए ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसमें देखिए 20 दोनों में कॉमन है, तो ए 5 हो गया, ए 8 हो गया। एक दिन में अगर ए 5 यूनिट काम करेगा बी एम, तो एन 8 यूनिट करेगा, जोड़ दीजिए तो 13 हो गया। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड अब ले लीजिए 24 इंटू 13, 24 क्यों, दोनों मिलके 24 डेज में करते हैं, और एक दिन का काम इनका 13 यूनिट है, तो पूरा काम कितना हुआ 24 इंटू 13, और एक दिन का 8 एन का वर्क कितना है 8, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो इस तरह से आ गया 39 डेज। ये आपका आंसर हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। जेड लैब के नए वीडियोज और लाइव क्लासेस से संबंधित जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, शुभकामनाएं।